हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई मीन आप दिन में देख रहे होंगे, रात में देख रहे होंगे, दैट डिपेंड, है ना। तो लास्ट हमने क्या कर लिया था? हाँ, हमने मीनिंग कर ली थी मैक्रो की। मैक्रो की भी मीनिंग कर ली थी, डेफिनेशन कर ली थी दोनों की, और हमने डिफरेंस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज एन अप्रोच इन इकोनॉमिक्स दैट फोकसिंग ऑन डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक फिनोमिना एज दे आर without value judgment or expressing opinions about whether these phenomenon are good or bad। देखिए, जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहे, भी ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी है, कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हम भाई, फैक्चुअल चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं बस। इकोनॉमिक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। हम ये नहीं बोल रहे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, हम कोई अपना ओपिनियन नहीं देंगे उसमें, राइट। Positive economics seeks to provide objective analysis and insights into economic world by using empirical data, observation, economic model। फैक्चुअल डेटा इसमें यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि चंडीगढ़ की जो टोटल डिमांड है वो है 1 लाख। चंडीगढ़ की जो टोटल डिमांड है बिस्किट्स को लेके वो है, समझ लिए 10 मिलियन, राइट। तो ये एक्चुअल डेटा है ना। या फिर मैं बोल दूं कि जो चंडीगढ़ में कारों को लेके डिमांड है वो लगभग पर पर्सन 2 कार्स इन चंडीगढ़, तो इट इज़ अ फैक्चुअल डेटा, राइट। तो इसमें कोई ओपिनियन थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी बोला है कि चंडीगढ़ में लोगों को ब्लैक कलर की कारें पसंद है, या चंडीगढ़ में शायद लोगों को ये कलर की कारें पसंद है, या चंडीगढ़ में शायद लोगों को ये फूड पसंद है। जब यहाँ पे शायद आ जाए, ओपिनियन आ जाए, वहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसमें हम ओपिनियंस नहीं लेते, इसमें हम डेटा लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, सैम्पल डेटा इकट्ठा करके उनकी मुआयना करते हैं, भाई ठीक तो है बोल रहा है ना ये, कि गलत तो नहीं बोल रहा। तो इन चीज़ों को हम जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको किस में पढ़ते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। Positive economics is a stream of economics that focuses on the description, quantification and explanation of economic development expectations and associated phenomena। वही चीज़ बोल रहा है कि इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसिंग ऑन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन, मतलब डिस्क्राइब करने में, क्वांटिफाई करने में कि कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्वांटिटी की टर्म्स में डिराइव करना, किसी भी टर्म्स को क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्लोर करना। मैं बोलूँ कि चंडीगढ़ में लोगों की जो पर हेड इनकम है वो 33,000 है, या 35,000 है, 80,000 है, वट एवर इट इज़। तो एक एम्पेरिकल डेटा दे रहा हूँ ना आपको, ऐसा थोड़ी कि मनगढ़ंत आया कि जिस चंडीगढ़ में जो लोगों की सैलरी वो ज़्यादा होगी या वो कम होगी, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको। तो क्वांटिफिकेशन का मतलब ये होता है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कितनी डेवलपमेंट हुई है, एक्सपेक्टेशन कितनी है, कितना हम ग्रोथ फ्यूचर होता नहीं है। डेटा एनालाइजर क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट क्या करता है चंडीगढ़ का, वो यही करता है आने वाले 5 सालों के अंदर कितना हम ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। ये एम्पेरिकल डेटा है, होता नहीं चंडीगढ़। जैसे आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे या जाना होगा तो उसमें दिखाते नहीं है कि जी 2023-24 में जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.2 है या 6.4 है, अलग अलग एजेंसीज उसको डिटरमाइन करती हैं। तो किस बेसिस पे डिटरमाइन करती है? डेटा के बेसिस पे डिटरमाइन करती है ना। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जब हम टर्म्स, किसी फैक्चुअल डेटा, किसी क्वांटिफाइड डेटा की बात करते हैं, है ना, किसी एक्चुअल नंबर की बात करते हैं। तो इट रिलाइज ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा एनालिसिस, रेलेवेंट फैक्ट्स, एसोसिएटेड फिगर। मतलब रेलेवेंट फैक्ट और एसोसिएटेड फिगर कि भी ये नहीं कि हवा में बात करी जा रहे हैं, हवा में जी चलेगा, अच्छा होगा, देश जी आगे बढ़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। हम नंबर्स देंगे कि ये नंबर्स हैं, इतने सालों में ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे, है ना। It attempt to establish any cause and effect relationship or behavioral association which can help ascertain and test the development of economic theory। ये क्या करता है? एस्टेब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। क्या इसके कॉजेज होंगे, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे। किसी चीज़ का कॉज और इफेक्ट दोनों होता है ना। या फिर बिहेवियरल एसोसिएशन कि किसी चीज़ के बहाने बनाने से क्या सोसाइटी में चेंज आएगा, क्या आसपास क्या बिहेवियर चेंज आएगा, राइट। एंड टेस्ट द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरीज, और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि चीज़ें सही भी हैं या नहीं,
ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेज पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो सरकार है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे है हॉस्पिटल बना दिए, क्लिनिक्स बना दिए, डिस्पेंसरीज बना दी, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपहेल्ड करेगी ना, अपलिफ्ट करेंगी, मतलब और इंक्रीज करेंगी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ फैक्ट बेस्ड एंड हैज़ नो वैल्यू जजमेंट अटैच टू इट, मतलब कि ये एक फैक्ट बेस्ड है, राइट, एंड हैज़ नो वैल्यू जजमेंट। अब इसमें हमने ये थोड़ी कहा कि सरकार ने जो हॉस्पिटल बनाए हैं वो बुरे बनाए हैं, ये थोड़ी बोला है हमने बोला कि सरकार ने जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है उससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो हम डेटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, राइट। इट्स वैलिडिटी कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन बाय स्टडिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग वेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर। अब ये डेटा को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई सोर्स चाहिए ना, कोई डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि खर्च कितना आया है ना, उसको बनाने में लागत कितनी लगी है, अच्छा जी इतनी लगी है तो ठीक है बन गया, तो हमारे पास डेटा है एक, राइट। तो हम इसको ऐसे नकार नहीं सकते कि ठीक है हमने वैल्यू जजमेंट बना दिया, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जस्ट इसके उलट है, उसमें बोला था उसने ओपिनियन नहीं देना, यहाँ ओपिनियन दे के बैठे हैं भाई साहब। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज एन अप्रोच विद इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इन द मेकिंग वैल्यू जजमेंट एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अबाउट दी व्हाट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और आउटकम्स शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल, मॉरल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो अप्रोच है जो कि विद इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद मेकिंग द वैल्यू जजमेंट, मतलब वैल्यू जजमेंट पे डिटरमाइन करेगी ये। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अपने ओपिनियंस देना इस चीज़ में, ठीक है, अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज और आउटकम शुड बी एथिकल, मॉरल, पॉलिटिकल और कंसिडरेशन और वट एवर इट इज़, इट में भी पॉलिटिकल, मतलब आप किसी भी चीज़ पे ओपिनियन दे सकते हो। सरकार, देश में सरकार ऐसी होनी चाहिए, देश में बुरे काम नहीं होने चाहिए, देश में ये नहीं होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, क्योंकि इनका कोई डेटा नहीं होता, इनका कोई क्वान्टिफाइड डेटा नहीं होता। अनलाइक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक वेरिएबल एज दे आर नॉर्मेटिव, their normative economics focuses on what economics phenomenon out to be, मतलब क्या इकोनॉमिक फिनोमिनन आउट होगा, क्या होना चाहिए, है ना। मैं बोलूँ देश में जी रामराज होना चाहिए, तो रामराज होना चाहिए और रामराज होने में बहुत फ़र्क है ना। मैं रामराज होने का डेटा कह दूँगा कि देश में रेप्स कम हो, देश में मोलेस्टेशन कम हो, देश में देश ग्रोथ की तरफ बढ़े, देश में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, तब जाके रामराज स्थापित होगा। मगर ऐसे बोल देना कि ये रामराज हो गया, रामराज के लिए भगवान राम ने कितना ही तपस्या की थी, है ना। 14 साल वन में रही, आप 14 मिनट अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, है ना। तो फ़र्क है ना चीज़ों में। तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जब ये पढ़ेंगे तो हम ओपिनियन देंगे कि ठीक है भाई ये होना चाहिए, लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरियाँ तो फिर भी हो रही हैं, ठीक है। अगला है, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल और सोसाइटल प्रेफरेंसेस। ये सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट की बात होती है। अभी किसी सोसाइटी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी पर्सन को कुछ अच्छा लगता है। मेरी नज़र में कह लीजिए कि मेरी नज़र में सरकार अच्छी है और आपकी नज़र में सरकार बुरी है, तो ये हमारे पर्सनल वो है ना कि सरकार आपको, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे आपको सरकार बुरी लग रही है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे मुझे सरकार अच्छी लग रही है। तो फ़र्क सिर्फ हमारे प्रेफरेंसेस का ही है, इसमें हम ओपिनियन दे जा रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, है ना। अगर हम एग्जांपल लें इसमें, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इधर कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। अब ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि सरकार को सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मगर अब यही अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो हम बोलेंगे कि सरकार को 2 लाख लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। तो हम डेटा की बात आगे, करवाना चाहिए या फिर करवा रही है ना। As you can deduce from this statement, it is a value based, rooted in personal perspective and satisfies the requirement of what should be, क्या होना चाहिए ना कि क्या है ना। मैं बोलूँ कि सरकार ने 20 लाख हॉस्पिटल खोले हैं, तो ये 20 लाख फैक्चुअल डेटा आ गया, हॉस्पिटल खोले हैं, है ना। इसको हम डेटा से प्रूव कर सकते हैं कि अच्छा 20 लाख खोले हैं तो 20 लाख का अलॉटमेंट दिखाओ बजट का, है ना, कितना बजट स्पेंड हुआ है उस पर, कितना खर्चा सरकार ने किया हॉस्पिटल पे, तभी पता लग पाएगा कि 20 लाख खोले भी है या नहीं। तो आई होप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको ढंग से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके डिफरेंसेस। क्या भाई क्या टक्कर होगी दोनों में, है ना।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए अगर आपको बेसिक्स पता है ना दोनों की डेफिनेशन, तो आप आराम से डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब दो चीज़ों का हमें ज्ञान हो तो दो चीज़ों के डिफरेंसेस का भी ज्ञान हो ही जाता है ना। तो हम करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स और उनके डिफरेंसेस में लेके चलते हैं। जैसे कि पहला एस्पेक्ट है फोकस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है वो करता है इकोनॉमिक फिनोमिना पे, जो कि वो हैं एज दे आर, वट एवर इट इज़। इकॉनमी 7.8% से ग्रो कर रही है, इकॉनमी 6.2% पे ग्रो कर रही है, एटलीस्ट 6.2 एक डेटा फिगर है ना। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होती है भाई, एक्सप्रेशन ओपिनियन होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा है, एक्सपेक्ट स्टेटमेंट्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो एम्प्लॉयज़ फैक्चुअल टेस्टेबल स्टेटमेंट्स को डील करती है, मतलब वो डेटा जो टेस्ट होके आया हुआ है ना। मैंने बोला कि चंडीगढ़ में 200 पार्क्स हैं, अब 200 पार्क्स हमें डेटा एक्चुअली, अच्छा हमने डेटा को एनालाइज़ किया, अच्छा ठीक है 200 पार्क्स हैं यहाँ पे हैं, ये तो हो गया फैक्चुअली, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बोलेंगे कि इन्वॉल्व सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स एंड वैल्यू जजमेंट। हाँ 200 पार्क होने चाहिए, हम ऐसे बोल रहे हैं, तो होने चाहिए और है में फ़र्क है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करती है, वो एम करती है इस चीज़ को कि ऑब्जेक्टिविटी हो चीज़ों में। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि चीज़ें फैक्चुअली, चीज़ें सिस्टमेटिकली प्रूवन हो, ये नहीं कि इनहेरेंटली वैल्यू बेस्ड जजमेंट पे आप अपने ओपिनियन बनाते रहो, ठीक है। वहीं पे इनहेरेंट मैक्रो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, इनहेरेंटली सब्जेक्टिव एंड वैल्यू लेडन, ठीक है। एम्पेरिकल एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन डेटा एंड एम्पेरिकल एनालिसिस, वही कि डेटा को एनालाइज करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से, अलग अलग एम्पेरिकल डेटा से। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, एथिकल, मॉरल और पॉलिटिकल बिलीव्स होते हैं लोगों के कि अच्छा एथिकली ये चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए, है ना। रोल क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के। हमें पता होना चाहिए कि यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ फैक्चुअली हम चीज़ों को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या है, शेप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड एथिकल कंसिडरेशन। ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को शेप करती है कि चीज़ें ये होनी चाहिए, है ना, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल एथिकल कंसिडरेशन को भी उसमें लाती है पिक्चर में। जैसे कि रोल में अब हम करेंगे कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का रोल ये है कि वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करे कि अच्छा जी चंडीगढ़ में 200 गाड़ियाँ हैं या 2000 गाड़ियाँ हैं और पर पर्सन गाड़ी 20 हैं या पर पर्सन गाड़ी 5 है, और वहीं ये चंडीगढ़ में ये बोला जाए कि चंडीगढ़ में पोल्यूशन कम होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है ना कि 200 पर्सन की 200 लोगों के पास गाड़ियाँ हैं चंडीगढ़ में, और या एक पर्सन के ऊपर 2 गाड़ियाँ हैं चंडीगढ़ में, मतलब एक आदमी के पास 2 गाड़ियाँ हैं चंडीगढ़ में। और दूसरी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव में ये बोलूँ कि चंडीगढ़ में पोल्यूशन कम होना चाहिए, तो दोनों में कितना फिगर है, वो एथिकल सेंस से बोल रहा है ना। पोल्यूशन कम होना तो अच्छी बात है किसी भी देश के लिए, जो कि दिल्ली में नहीं है फिलहाल, है ना। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एन इंक्रीज इन मिनिमम वेज लीड्स टू डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे इस पर फैक्चुअल स्टेटमेंट दी गई है कि जैसे जैसे मिनिमम वेज इंक्रीज़ होती है तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ होती है। एन इंक्रीज़ इन मिनिमम वेज लीड्स टू डिक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखिए जब तनख्वाह बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, लोगों को हटा के तब सम अप किया जाता है ना तनख्वाह, ऐसे तो बढ़ती नहीं है। और दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, वही बात फैक्चुअल डेटा, ठीक है। की क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बेसिकली कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बोलती है कि व्हाट इज़, ये है, या व्हाट विल बी, ये इससे ये क्या होगा आगे। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडियाज़ ग्रोथ विल बी 7.8% इन 2023-2024, मतलब 7.8% की ग्रोथ रेट से इंडिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मेटिव में इसमें है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इंडिया शुड ग्रो 7.8%, या इंडिया शुड ग्रो एट ए ग्रेटर स्पीड, इंडिया शुड ग्रो एट फास्टेस्ट स्पीड, इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप मैच, ऐसा होता है ना।
व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, क्या होना चाहिए बेसिकली, है ना, क्या है नहीं क्या होना चाहिए। तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखिए आपका अपना, बाय।